शहर के वार्ड संख्या 25 में करीब 30 साल पुराना बिजली का पोल है, वो आज अलसुबह गिर गया। बिजली पोल गिरने से चूरू बाईपास सड़क मार्ग है वो बाधित हो गया है। इस मार्ग पर चूरू जाने वाली बसों के साथ-साथ शहर में प्रवेश करने वाले वाहन भी इसी मार्ग से होकर गुजरते हैं। लेकिन बिजली पोल है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे सड़क पर इस कदर गिर गया है कि आवागमन है वो बाधित हो गया है और लोगों को घूमकर शहर में प्रवेश करना पड़ रहा है। तो हमारे साथ वार्ड के कुछ लोग हैं, उनसे चर्चा करते हैं कि क्या कारण रहा, ये बिजली पोल क्यों गिरा है? सर आप बताइए कि बिजली पोल कैसे गिरा, क्या कारण है? सर ये सर 1997 में रुपा हुआ है, 30 साल हो गए करीबन इसको। बिजली विभाग यहाँ आके कोई संभालती नहीं, कम से कम 4 पोल खराब हो चुके हैं। मैंने बिजली विभाग के जैन को, एक्शन को, एससी को और एन को, वो फोन उठा नहीं रहे हैं। कम से कम मैं करीबन 6 बजे से उनको कॉल कर रहा हूँ, तो फोन का जवाब नहीं दे रहे हैं। अभी तक कोई टीम नहीं आई है। हम लोग बार-बार हम शिकायत की और मैंने अपने वार्ड के लिए अपने नगर पालिका से कुछ रुपए भराए थे, 38,974 रुपए भराए थे शिफ्टिंग पोल के लिए। आज उसको 1 साल करीबन, 1.5 साल करीबन हो गया है, लेकिन जैन अपनी और ना आइन ना कोई एक्शन, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। मैं उन लोगों को चक्कर लगा लगा के परेशान हूँ। मेरे पास एकदम बाकायदा बिल है और टेंडर भरा निकला हुआ है, एकदम पैसे भरे हुए हैं, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं। मैंने एससी तक को कॉल किया है, एससी भी ने अपना फोन नहीं उठा रहा, बोलता आज इतवार है, हम नहीं आ सकते। ये बताओ। 2024 में और 25 में इन पोलों की शिकायत की हुई है। जब से बिजली बोर्ड ने पल्लाजी की प्याऊ के पास ट्रांसमीटर लगाए है, उस दिन से मेरे घर के और पीर साहब के मकान के ऊपर के वायर है और 8 या 9 फुट के ऊपर वायर है। बिजली बोर्ड वाले कहते हैं बहुत ऊंचा है, और जबकि अभी आप बिजली बोर्ड के किसी भी अधिकारी से पूछ लीजिए, 8 या 9 फुट से ऊपर वायर नहीं है बिजली बोर्ड का लगाया हुआ। मेरी शिकायत 181 पे की हुई है, जबकि कोई भी सुनवाई नहीं है बिजली बोर्ड वाले। और आज 2 पोल टूट चुके हैं और 3 पोल टूट चुके हैं इस रोड के ऊपर झटके से। बिजली बोर्ड वाले कहते हैं कि हम एंगल नहीं लगाएंगे और ये वायर नहीं लगाएंगे और इसके एल नहीं लगाएंगे, तब तक ये अवरोध रहेगा। उस टाइम का पोल रुका हुआ है, तो ये अपने आप बिगड़ गए। आजकल क्वालिटी कैसी आती है आपको पता है। और मैं बार बार बिजली विभाग को भी लिख लिख के दिया है, यानी 2022 में मैंने डिमांड नोटिस के लिए पैसे 38,978 रुपये भरे हुए हैं। आज तक वो पोल शिफ्ट नहीं हुए हैं। बिजली विभाग को बार बार मैं निवेदन करता हूँ, बार बार मैं लिखित में भी दी, कोई सुनाई नहीं हो रहा। तो ये बिजली पोल गिरने से और भी पोल है, वो तार खींचने से क्षतिग्रस्त हो गए, वार्ड वासियों का आरोप है। हाँ जी, बिल्कुल है, वो आपके सामने है। वो पोल बार दो तीन पोल उन पर भी वजन पड़ा है। तो उनके समाधान के लिए कोई प्रयास? मैंने एक्शन साहब को कहा है, एक्शन साहब का निदान करूंगा मैं। तो अभी ये कब गिरा था और अब तक रास्ता है वो आवागमन है वो बाधित हो रहा है? ये गिरा था कम से कम 5 बजे और उनको सूचना कर दी थी, एस साहब को भी कर दी थी। एक्शन साहब फोन नहीं उठाया था और एन साहब और जेएन साहब भी फोन नहीं उठाए। हमने तो यहाँ आके बैठ गए थे और लाइट कटवाई थी। अब इसके समाधान के लिए? जबकि समाधान के लिए वो कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, अब देखो कब आते हैं। तो वार्ड के लोगों का कहना है कि जब तक उनकी समस्याओं का, बिजली से संबंधित समस्याओं का समाधान नहीं होगा, तब तक इस पोल को लगाने नहीं देंगे। तो ये वो जायज कर रहे हैं। ये समाधान है, 11,000 की लाइट है और मेरे को कम से कम 3 साल पहले लिख के दिया हुआ है कि भाई 11,000 के लोगों के पोल तार ऊपर का है। तो या तो कोई समाधान करो, एंगल लगाओ या दूर हटाओ, कोई ना कोई समाधान है। ये बिल्कुल ये बिजली विभाग बिल्कुल सुनाई नहीं कर रहे हैं। तो ये थे पार्षद नूर मोहम्मद वार्ड संख्या 25 से, जिन्होंने वार्ड वासियों की मांगों को जायज बताते हुए कहा कि जब तक बिजली से संबंधित समस्याओं का समाधान नहीं होगा, तब तक ये बिजली पोल है वो लगाने नहीं देंगे। आवागमन इसी तरह बाधित रहेगा। और इसी के साथ हम आपको अलविदा कहेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें और कमेंट कर जरूर बताइए आपको ये खबर कैसी लगी। धन्यवाद।